बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बस अजब तरह की है। शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी सियासत नहीं हो रही होगी जो कि पाकिस्तान में होती आई है और अब तक हो रही है। यहाँ ज़्यादातर मामलात सड़कों पर ही ज़ेर बहस आते हैं, यहीं डिस्कशन रहती है, एहतजाज एहतजाज और फिर एहतजाज। इस एहतजाज के नतीजे में अवाम किन मुश्किलात से दो चार होते हैं, इसकी शायद किसी को परवाह नहीं है। पूरा साल ही एहतजाज चलता रहता है, किसी न किसी शक्ल में रोड ब्लॉक रहते हैं और सियासत वो चलती रहती है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त आप बिला मुबालगा ये कह सकते हैं कि एक बड़ी मकबूल जमात है, लेकिन उसकी सारी सियासत वो सड़कों के साथ ही जुड़ी हुई है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर कारकुनान सड़कों पर निकल रहे हैं और ये एहतजाज की कॉल जो दी गई है वो दूसरे लफ्ज़ों में यकजहती का इजहार भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज यकजहती का इजहार किया जाएगा। सवाल तो फिर यही उठता है कि कौन सा मुल्क है जहां ये होता है, यानी चीफ जस्टिस जो कि सबसे बड़ी अदालत के सरबराह होते हैं, उनके साथ इस तरह यकजहती का इजहार किया जाए। अगर कोई सियासी जमात अलग से इस किस्म का एहतजाज करती है या यकजहती का इजहार करती है तो इसका एक ही मतलब है कि बाकियों के लिए आप उस जज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहाँ ये चलता रहता है, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। माजी में भी हमने लॉन्ग मार्च भी देखे, अदलिया भाली तहरीक भी देखी और उस दौरान जिस किस्म की तकारीर की गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब भी ऐसा ही चल रहा है। ये सियासत आप अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान का खासा है और पाकिस्तान की एक सियासत की बुनियाद बनती जा रही है। इसका नुकसान मुल्क को कितना हो रहा है इसका एहसास किसी को भी नहीं है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल करती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उनको बताया जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने किन चीज़ों के लिए करना है। एक लिमिट्स ज़रूर होती है, एक वो जगह है, एक वो शेयरिंग है कि जहाँ मुल्क के मफादात सामने आ जाते हैं तो फिर आपने अपने हाथ को रोकना होता है। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ एहतजाज का, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी करती रही हैं। बस वक्त ज़रा बदलता है, कभी कुछ एहतजाज करने वाले होते हैं, फिर वक्त करवट लेता है, वो एहतजाज रोकने वाले हो जाते हैं। तो ऐसा ही चलता है। इसी तरह ऑडियो वीडियो का हमारी सियासत में बड़ा अहम रोल रहा है। यहाँ बहुत सी ऑडियो सामने आई, किसी जज को मुखातब किया गया, फ़ैसले मनपसंद लिए गए। इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं उनकी ऑडियो वीडियो सामने आती रहती हैं। अब वो ज़रूर बहस होती है कि इसमें इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या कहा गया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कौन ये ऑडियो वीडियो लीक कौन करता है, किसकी दस्तरस में है और कौन क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। जब तक उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा ये ऑडियो वीडियो का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बात हो रही थी सोशल मीडिया और उसके इस्तेमाल की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक वो सियासत है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, ये हर मुल्क में होती रहती है। चलें हमारे यहाँ ज़रा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, लेकिन ये सियासत चलती रहती है। लोग हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं और उसमें बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो भी महज़्ज़ब माशरे हैं ये एक तयशुदा असूल है कि जब उनका कोई भी हुकूमती नुमाइंदा बाहर जाता है तो उनको पता होता है कि ये अब सिर्फ सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये पूरे मुल्क का नुमाइंदा बनकर किसी बड़े प्लेटफार्म पर गया है। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो उन्होंने दौरा किया है इंडिया का, वहाँ पर वो एक सेमिनार में उन्होंने शिरकत की, तकारीर का सिलसिला भी रहा। अब इस पर डिस्कशन हो सकती है कि उन्हें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस दौरान जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया बिलावल भुट्टो के इस दौरे के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मुज़म्मत बात है। एक तरफ इंडियन मीडिया और उनकी एजेंसियाँ वही काम कर रही थी जो कि हमारे कुछ नौजवानों ने भी किया। अब वजह क्या थी कि यहाँ जो सियासत हो रही है ये उसकी आड़ में कौमी जो मफादात हैं उसको भी पसे पुश डाल दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको ये बात समझने वाली है कि वहाँ वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए इंडिया में बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो आपके मेरे पूरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे और हैं। जब ये बाहर जाए तो पूरे उन जो तनकीद भी होती है उनके दौरे के हवाले से भी अगर किसी ने तमस्खर उड़ाया है
تو آپ یقین جانیے اس نے آپ کا بھی اور میرا بھی اسی طرح تمسخر اڑایا. اس کے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ان کی جو پہچان تھی اس کا مذاق اڑایا، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم اس مذاق میں ان کی معاونت کرتے رہے، ایسی ایسی ویڈیو شیئر کرتے رہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی سیاست سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی، کسی اور کو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کا معاملہ ہوتا ہے. ملک میں جب ڈسکشن ہو تو آپ جی بھر کر کوسیں بھی، برا بھلا بھی کہیں، تمسخر بھی اڑائیں، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب یہ لوگ باہر کسی بڑے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہوں، وہاں تقریر کر رہے ہوں، وہاں شرکت کر رہے ہوں، تو یہ ہماری نمائندے کے طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں. آج وہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. آج والے کو ہم عزت دیں گے تو کل والے کو عزت ملے گی، ورنہ آج ایک پارٹی کے لوگ تنقید کر رہے ہیں، کل دوسرے والے تنقید کریں گے، اور پھر باہر والوں کو تو موقع چاہیے. اور آج کل ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے. وہ ایک پوسٹ بناتے ہیں، دشمن ملک کے ایجنسیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، وہ ہمارے گروپوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر ناقبت اندیش لوگ میرے جیسے اس کی شیئرنگ شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ملک کے لیے کتنا خطرہ ہے. آپ کسی وزیر خارجہ کی، وزیر داخلہ یا کسی خاص جماعت کے عہدیدار کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے ہوتے، اس وقت آپ پورے ملک کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی سیاست سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. ادارے اگر اس حالت پہ آ چکے ہیں کہ ان کے لیے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں، ان کے لیے خبریں لگوائی جائیں، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.